अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमला हो गया है और अमरीकी जंगी तैयारों की तरफ से वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत काराकास में कई अहम मुकामात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी कार्रवाई आज अलस सुबह शुरू हुई जब दारुल हुकूमत के ऊपर अमरीका के जंगी हेलीकॉप्टर, जिनमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे, वो वहाँ पर परवाज़ करते नजर आए और उनकी परवाज़ के फौरी बाद अमरीकी जंगी तैयारों की तरफ से काराकास समेत वेनेज़ुएला के कई अहम मुकामात और उनके कई अहम शहरों के अंदर जो फौजी तनसीबात थी उनको निशाना बनाए जाने के अमल का आगाज़ हुआ। सिर्फ दारुल हुकूमत काराकास में दर्जनों मुकामात पर धमाके सुने गए, आग और धुआं नजर आया। हमलों में अमरीकी जंगी तैयारों की तरफ से टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया। अहम बात यह है कि इन हमलों से कुछ देर कबल ही वेनेज़ुएला के सदर माडुरो की तरफ से मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, जिसे अमरीका की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। दारुल हुकूमत काराकास के साथ कई और शहरों में भी हमलों की इतलात मौजूद हैं और ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है कि वेनेज़ुएला की तरफ से इन हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी तौर पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई है और इस बात का जिक्र किया गया है कि अमरीका का वेनेज़ुएला पर हमला एक नंगी जारहियत है। इस सारे मामले की तफसीलात आपके साथ सामने रखते हैं और ये देखते हैं कि जनाब अमरीका के जो हमला है वेनेज़ुएला पर, वो क्या वाकई ड्रग्स कार्टल्स के खिलाफ है, मनशियात को रोकने की एक मुहिम है, या असल में अमरीका की नज़र वेनेज़ुएला के मादनी वसाइल, ख़ास तौर पर नायाब अर्जी जो मादनियात हैं जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है और तेल के ऊपर मौजूद हैं। मामला कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल अचानक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेज़ुएला के हवाले से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वेनेज़ुएला पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो मनशियात को ही स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है और मनशियात की तैयारी को वेनेज़ुएला का एक हुकूमती जो आशीर्वाद है या शेल्टर है वो उनको हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस इल्ज़ाम के साथ ही अमरीकी बैरी बेड़े हरकत में आ गए और उन्होंने ये जो बैरी बेड़ा है इसको वेनेज़ुएला की तरफ रवाना कर दिया। उसके बाद यके बाद दीगरे मुख्तलिफ उनके जो वॉरशिप्स हैं वो वेनेज़ुएला की समुद्री हदूद में चले गए और वेनेज़ुएला का मुकम्मल तौर पर समुद्री मुहासरा कर लिया गया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से वेनेज़ुएला की फ़ज़ाई हदूद को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये जो इंटरनेशनल फ्लाई रूट्स के ऊपर ऑपरेट करने वाली एयर कंपनीज थी उनको वाज़े तौर पर अमेरिका की तरफ से ये अहकामात दिए गए कि वो अपने फ़ज़ाई रूट्स में तब्दीली करें और वेनेज़ुएला की फ़ज़ाई हदूद को अपने सफ़र के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके नताइज हो सकते हैं। उसके बाद ये नक्शा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको वेनेज़ुएला की हदूद के अंदर किसी तरह की कोई कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट होती हुई नजर नहीं आएगी। जो अमेरिका की तरफ से वाज़े इशारा था ये ऐलान एयर ट्रैफिक को बंद करने का कि वो किसी भी वक्त वेनेज़ुएला के ऊपर एरियल अटैक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान वेनेज़ुएला से तेल लेके जाने वाले चंद कार्गोज शिप्स के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से क्रैकडाउन किया गया और उनके ऊपर कब्जा किया गया। और जब तेल के कब्जे के हवाले से खबर अमेरिकी मीडिया में सामने आई और वाइट हाउस के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इस हवाले से सवाल पूछा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तेल पर कब्जे के हवाले से उनका यह कहना था कि ये हमारा ही तेल है और हमने इसको हासिल कर लिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का वाज़े तौर पर इशारा किया गया कि वेनेज़ुएला की इस वक्त जो नाकाबंदी की गई है और वेनेज़ुएला पर जो हमले की प्लानिंग की जा रही है उसका ताल्लुक तेल के ऊपर है। ये जो ड्रग्स कार्टल्स हैं इसके हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। अमेरिका की तरफ से ये जो वेनेज़ुएला के कार्गो शिप्स हैं इन पर कब्जे के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ और फिर कल रात वेनेज़ुएला के वक्त के मुताबिक रात 2 बजे के लगभग वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत पर चिनूक और ये जो दीगर हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स, वहाँ पर उनकी परवाज़ें नजर आईं, जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके बाद अचानक
उन हेलीकॉप्टर्स के गुजरते ही वहाँ के ऊपर शदीद किस्म के जो अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक्स, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ तनसीबात पर वो होते हुए नज़र आए, जिसके नतीजे में ये जो बड़ा पिक्चर है इसके अंदर आपको आग और धुएं के बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वेनेजुएला के जो शहरी हैं वो यकीनी तौर पर इस पर खौफजदा हो गए। इसी दौरान क्राकस के ऊपर ये जो हवाई हमले के जो सायरन हैं वो बजाए गए, और ये जो कार्रवाई है ये इनफैक्ट इस बात का ऐलान था कि अमेरिका ने हमले का आगाज़ कर दिया है। अमेरिकी हमले के फौरी बाद वेनेजुएला के सदर मार्दूस की तरफ से हालत जंग का ऐलान कर दिया गया, और फौजी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ वेनेजुएला के दारुल हुकूमत के सड़कों के ऊपर नजर आईं, और उसके साथ ही रूस की तरफ से फराहम करदा जो वेनेजुएला का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-300, इसको भी ऑपरेशनल करने का ऐलान सामने आया। और फिर S-300 की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज हैं यानी इंटरसेप्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हरकत करते हुए भी नजर आए। अब ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर पर वेनेजुएला के दो बड़े इत्तेहादी ममालिक जिसमें चीन और रशिया शामिल हैं, उनकी तरफ से अमरीकी हमले की सख्त मुखालफत सामने आने का इम्कान है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट की तरफ से भी इन हमलों की मजम्मत की गई है, और अक़वाम मुत्तहिदा को इस सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेने की जो दरख्वास्त है वो की गई है। अगर इस हमले पर कि आलमी सतह पर असरात को देखें तो इस बात के इम्कान पाए जाते हैं कि अगर ये जो जारहियत है अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर, अगर इसमें इजाफा होता है और अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज वेनेजुएला में दाखिल होकर उनके अहम मराकज़ का, ख़ास तौर पर तेल के मराकज़ का और ये जो नायाब मादनियात का जो एरिया है इस पर काबज़ होने की कोशिश करती हैं, तो फिर ये एक तवील लड़ाई साबित होगी, और उसके जो नताइज हैं वो ख़ास तौर पर तेल की कीमतों पर मुरतब होने के इम्कानात पाए जाते हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल की ज़खायर रखता है। अगर पैदावार या बरामदात रुक गई, जैसे 5 लाख से लेकर 1 मिलियन बैरल ऑयल डेली बेसिस पर, तो तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, और 10 से $20 फी बैरल जो तेल की कीमत है उसमें इजाफा हो सकता है। पिछले महीनों की ब्लॉकेज की वजह से भी कीमतें मुतासर हुई थी, और ये अमल अमेरिका और यूरोप के लिए महंगाई का सबब बन सकता है। रूस और चीन दोनों ही मादुरो की हामी हैं, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की शदीद मज़म्मत कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पर फ़ौजी और इक़्तिसादी मदद वेनेजुएला की वो बढ़ाई जा सकती है, जैसे हथियार या तेल की ख़रीदारी। रूस ने पहले ही वार्निंग दी थी कि मुदाखलत के नताइज सामने आएंगे। कोलंबिया के सदर पेट्रो ने बमबारी की मज़म्मत की है। ब्राज़ील, मैक्सिको और दीगर ममालिक भी तनाव बढ़ने से परेशान हैं, क्योंकि उनको इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर किए जाने वाले फ़ज़ाई हमलों में या ज़मीनी हमलों की शिद्दत में इजाफा होता है, तो फिर मुमकिन तौर पर वेनेजुएला के अंदर एक इंसानी बहरान पैदा होगा, और उन ममालिक के अंदर ये जो मुहाजिरीन हैं इनकी आमद के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, जिसके नतीजे में उनकी अपनी मईशतें भी दबाव का शिकार हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप में इंसानी हकूक़ ग्रुप्स पहले ही अमरीकी कार्रवाइयों को गैर कानूनी तौर पर जो है वो तस्लीम कर चुके हैं, और उनका ये मानना है कि अमेरिका की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर वेनेजुएला का मुहासरा या उसके ऊपर हमले की धमकियाँ हैं, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ अर्जियाँ हैं। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि वेनेजुएला पर किया जाने वाला हमला अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद ही शुरू किया गया। अलबत्ता पेंटागन की तरफ से इस हमले की या इस हमले के तहत निशाना बनाए जाने वाले मराकज़ की तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन अगर आप अब अपने सवाल के उस रुख की तरफ जाएं जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि वेनेजुएला की मादनी दौलत निशाना है या ड्रग कार्टल्स को निशाना बनाना अमेरिका का हदफ है, तो मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल की जो वजूहात हैं वो सामने आ जाएंगी। अब तक के
जो वेनेजुएला की मादनी दौलत के हवाले से जो अदादो शुमार दुनिया के सामने आए हैं, उसके मुताबिक वेनेजुएला के पास जो तेल के ज़खायर हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर माने जाते हैं वेनेजुएला में, उसका जो मजमूई हुजम है वो 303 बिलियन बैरल ऑयल बताया जाता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला में $500 बिलियन के गोल्ड रिजर्वायर्स मौजूद हैं, $500 बिलियन के। इसके साथ साथ वहाँ पर आयरन के साथ साथ बोकेस्ट, कोल्टन और दीगर नायाब ज़मीनी मादनियात भी मौजूद हैं। और ये बात कही जा सकती है कि वेनेजुएला की मादनी दौलत अमेरिका के लिए काफ़ी हद तक पुरकशिश है। इतलात के मुताबिक जो वेनेजुएला है, ये दुनिया के अंदर जितना भी तेल पैदा करने वाले या तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, उसके मजमूई ज़खायर का 18% सिर्फ वेनेजुएला के अंदर मौजूद है। और बताया ही जाता है कि ये ज़्यादातर ओरियोनको बेल्ट में पाए जाते हैं। जो इजाफी तेल है वो अभी तक जो वेनेजुएला है वहाँ से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, और मजमूई तौर पर वेनेजुएला में मौजूद जो तेल की मालियत है वो तकरीबन $26 ट्रिलियन बताई जाती है। इसके साथ साथ वेनेजुएला के मरकजी बैंक के पास इस वक्त तकरीबन 1.5 टन सोना मौजूद है उनके मरकजी बैंक के पास, और इसके साथ साथ अनमाइंड रिजर्व्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है। इसके साथ साथ माइनिंग आर्क जो कि ओरियोनको में है वो 8,000 टन से ज़ायद है, जो कि मौजूदा मालियत के मुताबिक अगर उसको देखा जाए तो वो भी कई ट्रिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। इसी तरीके से वेनेजुएला में लोहे का दुनिया का 12वां बड़ा ज़ख़ीरा, बुकास्ट का 15वां बड़ा ज़ख़ीरा, कोल्टन, डायमंड्स, निकल और नायाब ज़मीनी अनासर जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है जैसे थोरियम, इसकी बड़ी मिकदार मौजूद है। मजमूई तौर पर गैर निकाले जाने वाले ज़खायर की मालियत तकरीबन $3.1 ट्रिलियन से ज़्यादा बताई जाती है मदरूरो के बयान के मुताबिक। लेकिन अगर तेल को शामिल करके इसका जायज़ा लिया जाए तो ये तकरीबन 70 से 80 ट्रिलियन डॉलर तक ये सारा इसका जो वॉल्यूम है वो पहुंच जाता है। और जियोपॉलिटिकल तनाजुर में ये वसाइल वाकई ही अहम हैं। वेनेजुएला में इस वक्त एक कमज़ोर कम्युनिस्ट हुकूमत है, और वहाँ पर जो बद इंतज़ामी और करप्शन है अगरचे वो भी अरूज पर है, जिसकी बुनियाद पर ये वसाइल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। पैदावार कम है, सिर्फ 8% आलमी तेल का इस वक्त हिस्सा है वेनेजुएला का, और पाबंदियों और बदउनवानियों के सबब ये जो बहरान है इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। अगरचे अमेरिका ने वाज़े तौर पर तो इस बात का इजहार नहीं किया कि वेनेजुएला पर हमला वेनेजुएला की मादनी दौलत के हसूल की एक कोशिश है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालिया जो इक़दामात हैं उसको देखा जाए, ख़ास तौर पर जब ये ऑयल पकड़ा गया था तो उनकी तरफ से ये कहना कि ये हमारा ही तेल है, तो इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्वायर्स के ऊपर जो अमेरिका है वो अपनी नज़र रखता है। और चूंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट चाइना की तरफ से बंद कर दी गई है, जो कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट के अंदर मोनोपोली रखता है, तकरीबन 60% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना पूरी दुनिया को जो है वो एक्सपोर्ट करता था। अब अमेरिका के साथ चाइना ने इस तिजारत को बंद कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर रेयर अर्थ मिनरल्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुके हैं। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तो वहां पर खास तौर पर ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इसके अंदर पाकिस्तान में इसकी तलाश के लिए अमेरिका को इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी गई थी। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स इस वक्त अमेरिका के लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल साजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तैयारा साजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, सोलर एनर्जी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं
कि हदफ अमेरिका का ड्रग कार्टल्स या ड्रग्स की तैयारी के हवाले से ऑपरेशन नहीं है। अमेरिका एक वेनेजुएला के पर एक तवीलुल मियाद मंसूबा रखता है और ये जो ऑयल और दीगर रिजर्वायर्स हैं वेनेजुएला के, मुझे ऐसे लगता है कि उसके ऊपर इस वक्त अमेरिका की नज़र है और यही वजह है कि इस कार्रवाई को जो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेनेजुएला के खिलाफ की जा रही है, इसको आलमी सपोर्ट शायद हासिल नहीं है और मुमकिन तौर पर ये कार्रवाई अमेरिका के लिए एक और आलमी बदनामी का सबब बन सकती है अगर ये कार्रवाई ड्रग्स कार्टल्स की बजाय रेयर अर्थ एलिमेंट्स और तेल के ऊपर कब्जा जमाने पर मरकूज हो जाती है। तो अपनी जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।